गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी में 12वें चैप्टर रेडियम की आत्मकथा का अभ्यास करेंगे। इन्हें लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, जिनका जन्म सन 1864 ईस्वी सन में हुआ था और निधन जो है वो 1938 ईस्वी सन में हुआ था। युग प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम राम सहाय दुबे था। वे कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा का क्रम अधिक समय तक न चल सका। उन्हें जीआईपी रेलवे में नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद टेलीग्राफ का काम सीखकर इंडियन मिडलैंड रेलवे में तारबाबू के रूप में नियुक्त हुए। नौकरी के साथ साथ हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, संस्कृत आदि का गहन अध्ययन किया। सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। वे भाषा शास्त्री, रचनाकार, अनुवादक, वैयाकरण, इतिहासज्ञ, अर्थशास्त्री होने के साथ साथ विज्ञान में भी गहरी रुचि रखने वाले थे। काव्य मंजूषा, द्विवेदी काव्यमाला, कविता कलाप उनकी काव्य रचनाएं हैं। अनुदित काव्य में गंगा लहरी, ऋतु रंगिणी, कुमार संभव आदि हैं। अनुदित गद्य रचनाओं में भामिनी विलास, अमृत लहरी, शिक्षा स्वाधीनता, जल चिकित्सा, हिंदी महाभारत आदि अनुदित गद्य रचनाएं तथा हिंदी शिक्षावली, तृतीय भाग की समीक्षा, वैज्ञानिक कोश, नाट्यशास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, विज्ञान वार्ता, वाणी विलास, विचार विमर्श आदि है। द्विवेदी जी प्रथम साहित्यकार है जिनको हिंदी साहित्य सृजन के लिए आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। प्रस्तुत रचना विज्ञान वार्ता से ली गई है, जिसमें रेडियम नामक पदार्थ के आविष्कार और उनकी यात्रा का आत्मकथनात्मक शैली में वर्णन हुआ है। संस्कृत, तत्सम और अरबी फारसी भाषा के शब्दों की अधिकता है। विद्यार्थी मित्रों, रेडियम एक बहुमूल्य एवं उपयोगी पदार्थ है। इसका मूल्य सोने और प्लेटिनम से कहीं ज्यादा होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका बहुत महत्व है और इसका उपयोग असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। प्रस्तुत यहाँ पर हमें जो निबंध दिया गया है उनमें रेडियम के आविष्कार एवं उसके वर्तमान अवस्था में पहुंचने की कठिन यात्रा का हमें जो है वह आत्मकथात्मक शैली में और सरल ढंग से रोचक एवं जानकारीपूर्ण जो है वर्णन किया गया है। मैं कहाँ जन्मा, यह कहना मेरे सामर्थ्य के बाहर और तुम्हारी कल्पना से परे है। ब्रह्मांड के अनंत यानी कि जिनका कोई सीमा न हो वह ऐसा, तथा कल्पनातीत गेह यानी कि घर में और काल के अपरिचित तथा अपरिच्छिन्न मतलब के असीम, जिसका आर पार न हो, गर्भ में मेरी उत्पत्ति हुई थी। तो रेडियम जो है वह कहता है कि मैं कहाँ जन्मा हूँ। यह कहना जो है मेरे सामर्थ्य के यानी कि मेरी कुछ कर पाने की शक्ति के बाहर है और तुम्हारी यानी कल्पना से पर यानी कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि और ब्रह्मांड के अनंत जो है वह कल्पनातीत घर में और समय के अपरिचित तथा उनके जो है वह असीम गर्भ में मेरी उत्पत्ति हुई थी। मैं अकेला निराधार उस अनंत शून्य में बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा। इसी बीच अद्भुत घटना घटी। परमाणुओं की एक ज्योतिर्मय धारा ने, ज्योतिर्मय यानी कि झगमगाता हुआ, चमकता हुआ, मुझे चारों ओर से घेर लिया और मैं वायव्य सागर का एक अंश बन गया। वायव्य यानी कि उत्तर पश्चिम की दिशा। इस दशा में मैं कई युगों यानी कि सालों तक और तमाशा देखता जाता था कि कैसे एक परमाणु दूसरे, तीसरे आदि परमाणुओं से मिलकर आकार तथा रूप धारण कर रहा है। अब गर्मी बढ़ने लगी और असह्य हो उठी। बिजली चमकने लगी, हलचल मच गई। परमाणु धक्के पर धक्के खाने लगे और उनकी गति वेगवती हो गई। इस अवस्था में कई अरब वर्षों
तक रहकर मैंने देखा कि मैं अत्यंत जलती हुई और उत्तम वस्तु का एक अंश हूँ। इस जलती हुई अवस्था में मैं युगों तक पड़ा रहा। यहाँ पर रेडियम जो है वह कहता है कि मैं अकेला निराधार इस अनंत शून्य में बहुत वर्षों तक जो है वह इधर उधर घूमता रहा। इस बीच क्या होता है कि एक अद्भुत घटना घटती है जिसमें वह जो है वह परमाणु की ज्योतिर्मय यानी कि जगमगाती हुई धारा ने उन्हें रेडियम को चारों ओर से घेर लिया और वह जो है वह उत्तर पश्चिम की दिशा के सागर का एक अंश जो है वह बन गया। इस दशा में वह कई युगों यानी कि कई सालों तक वहां जो था तक था और वहां का तमाशा जो वह देखता जाता था। अब वहां क्या होता है कि एक परमाणु दूसरे तीसरे आदि परमाणुओं से मिलकर एक आकार तथा रूप धारण कर रहा है। अब गर्मी जो है वह बढ़ने लगती है और असह्य हो उठती है और बिजली जो है वह चमकने लगती है और हलचल होती है और परमाणु जो है वह धक्के पर धक्के खाने के कारण उनकी गति जो है वह वेगवती हो गई। इस अवस्था में वह जो है यह अरब वर्ष यानी कि कई सालों तक रहकर उन्होंने देखा यानी कि रेडियम ने देखा कि वह जो है वह अत्यंत जलती हुई और उत्तम वस्तु का एक अंश है। इस जलती हुई अवस्था में वह जो है युगों तक पड़ा रहा। निदान दसों दिशाओं में बड़ा गर्जन होने लगा और मेरे पहले संसार की रचना हुई। मैं इस संसार में कैसे प्रविष्ट हुआ, कैसे धीरे धीरे एक सुंदर ग्रह बना जो जीवित प्राणियों से भरा पूरा और बड़े बड़े नगरों से सुशोभित था। इन विषयों का विस्तार कर मैं तुमको थकाना नहीं चाहता। यह नवीन संसार निर्जल मरुभूमि में परिणित हो गया और अंत में फटकर मिट गया तथा ज्योतिर्मय वायव्य पदार्थों के रूप में परिणित हो गया। इस महाप्रलय काल में मैं इस संसार से बड़े वेग से फेंका गया और दूसरे संसार में जा पहुंचा। यह दूसरा संसार भी कालांतर में नष्ट हो गया। अब जो रेडियम है वह कहता है कि दसों दिशाओं में बड़ा गर्जन होने लगा और उनके पहले संसार की रचना हुई। इन संसार में वे कैसे प्रविष्ट हुआ, कैसे धीरे धीरे वह एक सुंदर ग्रह बना जहाँ जीवित प्राणियों जो ग्रह थे वह जीवित प्राणियों से भरा पूरा और था और वहाँ बड़े बड़े नगरों से वह सुशोभित था। लेकिन रेडियम कहता है कि इन विषयों के विस्तार करके मैं तुमको थकाना, इन विस्तार से कहानी सुनाकर मैं तुम लोगों को थकाना नहीं चाहता। यह नवीन संसार जो है वह निर्जल यानी कि जहाँ पर जल ना हो, निर्जल मरुभूमि में जो है वह क्या होता है, परिणित जो है वह हो जाता है और अंत में फटकर मिट गया यानी कि अंत में वह भी क्या होता है, वो भी नष्ट हो जाता है, मिट जाता है। ज्योतिर्मयी वायु यानी कि जलते जगमगाते जो है वह उत्तर पश्चिम की दिशा में पदार्थों के रूप में जो है वह परिणत हो जाता है। इस महाप्रलय के कारण जो है वह इस संसार से बड़े वेग से वहां से फेंक दिया जाता है और वह दूसरे संसार में जा पहुंचता है। यह दूसरा संसार भी जो है वह समय में कालांतर में क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार में एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा आदि अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा करता हुआ और अनेक देशों का चक्कर लगाता हुआ उस अग्निकुंड में गिरा जो सिकुड़ते सिकुड़ते तुम्हारी पृथ्वी बन गई। देखिए रेडियम कहता है कि इस प्रकार में एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे आदि ब्रह्मांडों की यात्रा करता हुआ जो है वह अनेक देशों के चक्कर लगाते हुए इस अग्निकुंड में सिकुड़कर जो सिकुड़ते सिकुड़ते पृथ्वी बन गई थी वहां पर गिरा। मैं पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहना नहीं चाहता था क्योंकि यात्रा करते करते मैं बहुत थक गया था और मुझे आराम करना आवश्यक था। इसी से मैं पृथ्वी के नीचे की तह पर अपने सहचर अन्य धातुओं के साथ लेटा रहा। घोर निद्रा ने आकर घेरा और मैं कुंभकर्णी निद्रा में निमग्न हो गया। निद्रा पूरी भी न हुई थी कि मुझे यात्रा करने के लिए फिर उठना पड़ा।
तो यहाँ रेडियम जो कहते हैं वह कहता है कि मैं पृथ्वी के ऊपरी भाग पर नहीं रहना चाहता था, क्योंकि मैं यात्रा करते करते कर बहुत ही थक गया था और इसलिए मुझे आराम की जरूरत थी। इसीलिए मैं जो है वह पृथ्वी के नीचे की और अपने यानी कि सहचर यानी कि अन्य साथी धातुओं के साथ नीचे लेटा रहा। अब वो घोर निंद्रा ने आकर उन्हें घेरा और कुंभकर्ण नींद में वह सो गया, यानी कि कुंभकर्ण यानी कि जो लंबे समय तक सोता है वैसे वह सो गया। अब निंद्रा उनकी पूरी भी नहीं हुई थी कि उन्हें फिर से यात्रा करने के लिए उठना पड़ा। मैं इस हिरण्य गर्भ के पेट में कई पद्म वर्षों से विद्यमान था, किंतु कुछ दिन पहले तक कोई मेरा पता न पा सका था। धरती का ऊपरी भाग आंधी पानी से कट कर समुद्र में डूबता गया और मैं प्रबल शक्तियों द्वारा हजारों वर्षों में ऊपर की ओर निकलता गया। बहुत सी खनिज धातुओं के साथ मेरी बड़ी गाढ़ी मित्रता हो गई थी। मैं बराबर उनके साथ रहता था और उनके सुख दुख में बराबर सहानुभूति रखता था। अंत में वैज्ञानिकों ने मुझे मेरे चिर संगियों से अलग कर मनुष्य के सामने उपस्थित किया। तो यहाँ जो है वह कहते हैं कि मैं इस हिरण्य गर्भ के पेट में कई सालों तक, करोड़ों वर्षों तक रहा, कई पद्मों वर्षों तक वहां वही रहे, विद्यमान रहे। लेकिन क्या होता है कि कुछ दिन पहले ही तक कोई मेरा पता भी नहीं जानता था, कोई मुझे जानता भी नहीं था, मैं कहाँ हूँ यह भी नहीं जानता था, क्योंकि धरती की ऊपरी भाग जो है वो आंधी पानी से कट कर समुद्र में डूबता गया और उनकी शक्तियां जो है वह प्रबल होती गई। हजारों वर्षों में वह जो है ऊपर निकलता आया। बहुत सी खनिज धातुओं के साथ जो है रेडियम की अच्छी गाढ़ी मित्रता हो गई थी। बराबर उनके साथ जो है वह रहता था और उनके सुख दुख में बराबर सहानुभूति रखता था। लेकिन अंत में क्या होता है कि वैज्ञानिक जो है वह उनके चिरसंग यानी कि बहुत दिनों के साथी जो है उनसे अलग कर मनुष्य के सामने उपस्थित कर देते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज का जो हमारा लेक्चर है वह हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के पाठ का अभ्यास जो है वह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आशा करती हूँ कि आज हमने जो भी समझा वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।